Good morning students. Welcome to the टीचिंग फैमिली ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक जो है पंखुड़ी उसमें से चैप्टर 17 में स्टोरी लेखन या स्टोरी राइटिंग यानी कि कहानी लेखन का अध्ययन करेंगे। तो कहानी लेखन में आपको जैसे पता है कहानियाँ बहुत पुरानी जो विद्या है, कहानी जो बहुत पुरानी विद्या है और सभी बच्चे जो है कहानियों को बड़े चाव से सुनते हैं, है ना। सभी को कहानियाँ बहुत पसंद आती है। कहानियाँ मज़ेदार तो होती ही है ना। इनको पढ़ने से बहुत ज़्यादा इन्जॉय तो होता ही है, प्लस इससे हमको कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है। कहानी सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम कहानी पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं वो सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। अब देखिए कहानियाँ हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। कहानी को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे चित्रों की सहायता से कहानी को लिखना और चित्रों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करते हुए। देखो एक तो आपको पिक्चर्स दिखाई जाती है, पिक्चर को देखते देखते हम कहानी लिखते हैं, प्लस पिक्चर ना दिखाकर हमको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, हम शब्दों के इस्तेमाल से कहानी लिखते हैं और दिए गए संकेतों के द्वारा भी कहानी लिखा जाता है। अब कहानी तो वैसे भी हम जो बच्चे होते हैं अपनी नानी दादी से कहानी सुनना कितना पसंद करते हैं। जैसे ही रात होती है सभी बैठ जाते हैं कि हमें तो कहानी सुननी है, हमको कहानी सुनाओ, है ना। तो कहानी सुनाना और सुनना दोनों ही एक अच्छी सी कला है। तो आज हम जिस कहानी का अध्ययन करेंगे वह है चतुर खरगोश की। अब चतुर खरगोश आपने बहुत बार सुनी होगी कहानियाँ। तो इस कहानी में जो कि आपके सिलेबस में है, इसमें कैसे बताया गया है, एक जंगल में एक शेर रहता था। कौन रहता था जंगल में? शेर रहता था। अब जो शेर है, शेर को हम क्या कहते हैं? जंगल का राजा भी कहते हैं, ठीक है ना। वह प्रतिदिन पशुओं को मारकर अपनी भूख शांत करता था। अब शेर है, जंगल का राजा है, तो अपनी मनमर्जी तो वो करेगा ही, है ना। वो जंगल में निकलता क्योंकि अच्छा है, मोटा ताज़ा है, जंगल में निकलेगा, खूब सारे जानवरों को मारता और खाता, और जो तो खा लेता, भूख शांत हो जाती, तो जो बचा है छोड़ देता। अब सभी जो जानवर थे जंगल में रहने वाले, बहुत सारे जानवर रहते हैं जंगल में तो, है ना। सभी जानवर थे वो सब बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि शेर जो था प्रतिदिन बहुत से जानवरों को मार रहा था, हर दिन बहुत से जानवर मार देता। इस तरह जो अंत में क्या किया, सभी जानवरों ने दुखी होकर एक सभा बुलाई और निर्णय लिया। अब जानवर बहुत परेशान हो गए थे तो उन्होंने क्या करा, एक मीटिंग की। सभी जानवर उस मीटिंग में इकट्ठा हो गए, ओनली शेर नहीं था क्योंकि ये खाली जानवरों की मीटिंग थी, राजा को उसमें उन्होंने नहीं बुलाया था। तो उन सब ने एक निर्णय लिया उस मीटिंग में। क्या निर्णय लिया कि शेर के भोजन के लिए प्रतिदिन एक जानवर भेजा जाएगा, कि जो शेर है वह हर रोज़ बहुत सारे जानवरों को मार देता है, इस तरह से तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने मीटिंग करी और उसमें एक निर्णय लिया कि शेर राजा के लिए हर रोज़ हम अपने हिसाब से एक जानवर भेज दिया करेंगे। तो इस निर्णय को शेर को भी बताया गया। अब शेर को बताया गया कि हे राजा, आपके लिए हमने यह निर्णय किया है कि आप खुद जाकर शिकार करते हो, हम आपके पास डेली एक जानवर भेज दिया करेंगे। तो वह शेर भी मान गया। अब शेर जब मान गया तो प्रतिदिन, यानी कि हर रोज़, प्रतिदिन मीन्स हर रोज़ बारी बारी से एक जानवर शेर के पास जाने लगा और उसका आहार बनने लगा, यानी कि एक जानवर उसके पास जाता और शेर उसको खा लेता। अब वो बहुत सारे जानवरों का शिकार नहीं कर रहा था। अब एक दिन एक चालाक खरगोश की बारी आई। अब खरगोश तो होते ही वैसे ही देखो देखने में कितने प्यारे लगते हैं और चालाक तो वो होते ही हैं, है ना। अब जब खरगोश की बारी आई तो देखो खरगोश ने क्या किया,
वह देर से राजा के पास पहुंचा। अब खरगोश होता तो छोटा सा है, खैर कूदता फांदता पहुंच तो जल्दी जाता है, लेकिन वो छोटा सा होता है। अब उसको डर भी तो लग रहा होगा कि आज मेरी बारी आ गई है, मैं छोटा सा हूँ, शेर मुझे खा जाएगा, है ना। तो वो क्या हुआ, जंगल में जब वो शेर के पास जा रहा था तो रास्ते में वो झाड़ियों में खेलता कूदता बहुत देर से राजा के पास पहुंचा। यानी कि राजा कौन, शेर के पास पहुंचा। अब जब शेर के पास खरगोश बहुत देर से पहुंचा तो शेर ने उसका देर से आने का कारण पूछा और उससे कहा, देखो एक तो तुम इतना छोटे से हो, है ना, तुमको खा के तो वैसे ही मेरी भूख शांत होने वाली नहीं है, और ऊपर से तुम आए भी इतनी देर से हो, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था कि तुम इतनी देर से आए हो। अब खरगोश होता तो चालाक है, बहुत शरारती होता है ना। खरगोश ने बताया, खरगोश ने क्या बताया, महाराज रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिला था, है ना, कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे क्या मिला, एक दूसरा शेर मिल गया और वह कहने लगा, मैं तो जंगल का राजा हूँ। वो अपने आप को इस जंगल का राजा बता रहा था। यह बात सुनकर शेर दहाड़ा और बोला। अब शेर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पहले ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि खरगोश बहुत देर से पहुंचा था, है ना, और शेर को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में क्या बोला कि चलो चलो, तुम तो अभी मुझे उस शेर के पास लेकर चलो। ऐसा कौन सा शेर है जो मेरी जगह ले रहा है, जो कह रहा है कि मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, है ना। तो यह बात सुनकर कि मैं जंगल का राजा हूँ, यह बात सुनकर शेर दहाड़ा और बोला कि चलो अभी के अभी चलकर मुझे दूसरे शेर से मिलाओ, मैं उसे मार डालूंगा। यानी कि वो मेरी जगह लेने लगा है, मैं तो उसको ख़त्म ही कर दूंगा। वो कैसे मेरी जगह ले लेगा और कैसे वो अपने आप को इस जंगल का राजा कह रहा है। अब जो खरगोश था वह जाते जाते उसने सोच तो लिया था कि मुझे करना क्या है, और वो कुआं भी देखते हुए गया था। अब खरगोश जो था वह उसको कहाँ लेकर गया, एक गहरे कुएं में लेकर गया। अब जब हम गहरे कुएं में पहुँच गए हैं, बहुत गहरा कुआं था, अब गहरे कुएं में जब वो शेर और खरगोश पहुँच गए हैं तो खरगोश ने शेर से कहा कि यही वो कुआं है सरकार, आप देख लीजिए, इसके अंदर ही शेर बैठा है और वो ही मुझे कह रहा था कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब शेर ने कुएं में देखा तो उसको क्या दिखाई दी, अपनी परछाई दिखाई दी, है ना। उसने कुएं में जोर से दहाड़ा। अब एक तो उसको अपनी परछाई दिखाई दे रही है। अब शेर को गुस्सा तो पहले से ही आया हुआ था, है ना, गुस्सा तो बहुत आया हुआ था। अब उसको अपनी परछाई भी दिखाई दे रही है। अब गुस्से में उसको ये समझ तो आ नहीं रहा है कि पानी में मेरे को मेरी ही परछाई दिखाई दे रही है। उसने सोचा यही दूसरा शेर होगा, और जब उसने जोर से दहाड़ा तो अब कुएं में से क्या होता है, जब हम गहराई की तरफ कुछ भी बोलते हैं तो वो जो बात होती है, जो भी हम बोलते हैं, वो गूंज के साथ यानी कि वापस हमको ही सुनाई देती है। अब शेर ने जब उसको दहाड़ा तो वो दहाड़ उसको वापस सुनाई दी, है ना। तो शेर तो समझ गया कि वाकई ये तो दूसरा शेर आ गया है, और ये मैंने इसको डांटा है, यानी कि मैंने दहाड़ कर इसको जोर से डांटा है, तो ये मुझे भी डांट रहा है दहाड़ कर। या उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं ही दहाड़ रहा हूँ तो मुझे मेरी ही आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। उसने सोचा ये तो दूसरा शेर है और वो मुझे जोर से दहाड़ रहा है। अब यह समझ कर वह कुएं में कूद गया। गुस्सा तो उसको पहले से ही आया हुआ था। उसने सोचा ये तो देखो, पहले तो ये दूसरा शेर आ गया है, ऊपर से अगर मैं इसको डांट रहा हूँ तो ये मुझे भी डांट रहा है। तो उसको गुस्सा तो खूब आया हुआ था। उसने क्या किया, गुस्से में क्या किया, कुएं में छलांग लगा दी। अब जब कुएं में छलांग लगा ही दी है, कुआं तो बहुत गहरा है, अब शेर उसमें से वापस कैसे आएगा, शेर तो वापस नहीं आ सकता। अब जो खरगोश था उसने अपनी चतुराई से क्या किया, अपने ही जंगल के जो राजा था, शेर था, उसको पानी में डुबोकर मरवा दिया। अब पानी में जब शेर डूब गया तो मरेगा ना, क्योंकि बाहर तो वो आ नहीं सकता है। अब जो खरगोश था वो दौड़ता हुआ कहाँ गया, वो जंगल में गया, है ना। इस प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई से
सभी जानवरों को, अब वो जंगल में गया और जंगल में जाकर उसने क्या किया, सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बताया। सभी जानवर देख रहे हैं कि अरे आज तो इसका टर्न था, आज तो इसको राजा के पास जाना था, आज तो इसको राजा का आहार बनना था, तो ये यहाँ कैसे वापस आ गया। तो सभी उसको देख रहे हैं और खरगोश ने सबको बताया कि मैंने तो जो शेर राजा थे उनको कहाँ कुएं में छलांग लगवा दी है, वो तो मर गए हैं। तो इस प्रकार जो खरगोश था उसने अपनी चतुराई से जंगल के सभी जानवरों की जान बचा ली। तो देखो ये स्टोरी सुनने में तो अच्छी लग ही रही है कि एक शेर है वो सारे जानवरों को परेशान कर रहा है। लास्ट जानवरों ने मीटिंग किया, उसके लिए निर्णय ले लिया, है ना। लास्ट खरगोश ने अपनी चतुराई से उसको मार भी दिया, है ना। कहानी तो सुनने में अच्छी लग ही रही है। अब इससे देखो हमको एक शिक्षा भी मिलती है। मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है इस स्टोरी का, हमें संकट में धीरज और साहस से काम लेना चाहिए। अब देखिए खरगोश को भी डर तो लग रहा था कि शेर मुझको खा जाएगा, आज मैं मर जाऊंगा, है ना। लेकिन फिर भी उसने बहुत सोचते सोचते, वो खेलता दौड़ता तो जा ही रहा था जंगल में, है ना। सोचते सोचते उसने अपने आप को बचाने का उपाय भी सोच लिया था और देखो अपने आप को इस संकट से उसने उबार लिया था और शेर को खत्म करवा दिया। यानी कि सभी जानवरों की जान किसने बचा ली, खरगोश ने बचा ली, एक छोटे से जंतु ने बचा ली। अब आप सब इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।